चलिए जानते हैं यूपी की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे। गुजरात के अहमदाबाद में आज गुरुवार 12 जून को बहुत ही भयानक हादसा हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एयर इंडिया का AI-171 फ्लाइट क्रैश हो गया। यह फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। हादसा मेघानी नगर इलाके के पास हुआ है। इस वक्त वहां रेस्क्यू और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। इस दुखद हादसे की खबर मिलते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक जताया है। इस घटना के बाद प्रयागराज एयरपोर्ट को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। वहां मौजूद सभी एयरलाइन कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि अब कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले पूरी तकनीकी जांच जरूर करवाई जाए। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री आवास योजना की। गांवों में रहने वाले गरीब लोगों को अब आवास पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सरकार अब इसमें और सख्ती बरतने वाली है। कोई भी अपात्र व्यक्ति अब आसानी से इसमें शामिल नहीं हो सकेगा। जिन लोगों को घर मिलेगा उन्हें कई स्तर की जांच से गुजरना पड़ेगा, तभी उन्हें यह फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार अब राशन की दुकानों को और सुविधाजनक बनाने की तैयारी में है। अब इन दुकानों से गेहूं और चावल के साथ साथ 5 किलो वाला छोटा गैस सिलेंडर भी मिलेगा। इसके अलावा बिजली और फोन का बिल जमा करने की सुविधा, ई स्टैंप लेने और माइक्रो ATM का इस्तेमाल करने की सुविधा भी यहां होगी। सरकार अब इन पुरानी दुकानों की जगह नए पक्के भवन बनवाकर वहां राशन की दुकानें शिफ्ट करेगी। यूपी के शहरों में अब सीवर और पानी का कनेक्शन पाना और आसान हो गया है। सरकार ने निकायों को इस पर सीधा काम करने की छूट दे दी है। गड़बड़ी ना हो, इसके लिए थर्ड पार्टी से जांच कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है। यूपी के मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, संभल और रामपुर जिलों में राशन कार्ड को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। अब पूरे प्रदेश में इसकी जांच कराई जाएगी, ताकि किसी भी अपात्र व्यक्ति को राशन का लाभ न मिल सके। प्रदेश में अब 4 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। मेरठ से हरिद्वार तक सीधा रास्ता बनेगा और कई जिलों को सुपरफास्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। ये प्रोजेक्ट्स ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट के हालात को बेहतर बनाएंगे और लोगों की यात्रा को आसान बनाएंगे। यूपी के ITI कॉलेजों में दाखिले के लिए आवेदन चल रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ने आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र इसका लाभ ले सकें। फिरोजाबाद में पुलिस की नौकरी दिलाने के नाम पर 50 युवाओं से लाखों रुपए की ठगी हो गई है। पीड़ितों ने अब पुलिस से मदद की मांग की है और इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद जाकर हादसे की जगह का दौरा किया और राहत बचाव कार्य की पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस हादसे से दुखी है और उस वक्त तापमान इतना ज्यादा था कि किसी को बचा पाना नामुमकिन था। ऑयल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वो मुस्लिम हितैषी नहीं है। वो केवल अपना स्वार्थ देखते हैं और पीडीए की बात कर रहे हैं, जबकि उसमें मुस्लिमों का कोई जिक्र ही नहीं है। जब अहमदाबाद में यह हादसा हुआ तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों के एक कार्यक्रम में मौजूद थे। जैसे ही उन्हें हादसे की खबर मिली, उन्होंने मंच से ही श्रद्धांजलि दी और कहा कि यह हादसा बेहद दर्दनाक है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उत्तर प्रदेश के लगभग 24 जिलों में अब भी पारा 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। 20 से ज्यादा शहरों में लू पड़ने की आशंका जताई गई है। लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में भी गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन लू चलने की चेतावनी दी है। कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। उरई में तापमान सबसे ज्यादा रहा, जहां 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोगों को घर से बाहर निकलने से बचने और पानी खूब पीने की सलाह दी गई है। रेलवे ने तत्काल टिकटों में गड़बड़ी रोकने के लिए नया नियम लागू किया है। अब केवल आधार कार्ड से वेरीफाइड यूजर ही IRCTC पर टिकट बुक कर पाएंगे। 15 जुलाई से काउंटर से टिकट बुक करने के लिए OTP अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा एजेंट टिकट खुलने के बाद 30 मिनट तक बुकिंग नहीं कर पाएंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और असली यात्रियों को फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के केस सामने आने से हड़कंप मच गया है। राज्य सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। अस्पतालों में दवा, PPE किट, कोविड टेस्ट, आइसोलेशन बेड, मेडिकल ऑक्सीजन, ICU और वेंटिलेटर वाले बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। संभल जिले में रोड चौड़ीकरण के दौरान मस्जिद और मंदिर सहित कई धार्मिक स्थल हटाए जा रहे हैं। बहजोई मार्ग पर स्थित दरगाह को 30 फीट पीछे शिफ्ट किया जा रहा है। प्रशासन ने पहले ही नोटिस दे दिए थे और अब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में सैकड़ों निर्माण तोड़े जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल पूरे होने पर देश में गरीब कल्याण, सुशासन और सेवा का माहौल बना है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो वादा किया वह करके दिखाया। देश की तस्वीर और तकदीर बदल दी गई है।
कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि संविधान को बचाने की जरूरत है क्योंकि मोदी सरकार जुमलेबाज है, नफरत फैलाती है और जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाती है। सत्ता में बैठे लोग आंखें बंद कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर विधानसभा क्षेत्र में एक मॉडर्न स्कूल खोलने की घोषणा की है। इन स्कूलों को मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय कहा जाएगा। यहां एक ही कैंपस में नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई होगी और बच्चों को खास सुविधाएं मिलेंगी। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि हिंदू मुसलमान की राजनीति से वोट तो मिल सकता है, लेकिन असली काम करना अलग बात है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जनता की असली समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोक मोर्चा नाम से नया गठबंधन बनाकर खुद को 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उनका फोकस ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर है। उन्होंने पंचायत चुनावों के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति बनाई है। अब यूपी में व्हाट्सएप से भी ट्रैफिक चालान जमा किया जा सकेगा। परिवहन विभाग ने आम जनता के लिए चैटबॉट सेवा शुरू की है, जिससे ई चालान की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बोर्ड परीक्षा 2025 के टॉपर्स को सम्मानित किया। बच्चों को 1 लाख रुपए नकद, टैबलेट, मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया गया। उन्होंने खासकर बालिकाओं की मेहनत और सफलता की तारीफ की और कहा कि वे प्रदेश की नई पहचान बन रही हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम पर स्टाम्प शुल्क चोरी का मामला चल रहा है। डीएम कोर्ट ने उन्हें 4 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। साथ ही 1.5% ब्याज भी जोड़कर जमा करना होगा। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। अब मूंग और मूंगफली की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी। इससे हजारों किसानों को फसल का सही दाम मिलेगा और आमदनी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जल्दी ही जारी होने वाली है। इस बार भी किसानों को 2000 रुपए की राशि मिलेगी। यह रकम केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने ई-केवाईसी पूरा कर लिया है। योजना के तहत किसानों को साल में 6000 रुपए मिलते हैं, जो 3 किस्तों में दिया जाता है। 20वीं किस्त 20 जून के बाद जारी हो सकती है। महाकुंभ के दौरान 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मच गई थी। पहले सरकार ने 37 लोगों की मौत बताई थी, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट में यह संख्या 82 बताई जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज जनता पानी के लिए परेशान है। भाजपा सरकार की पेयजल योजनाएं कागजों में तो रंगीन तस्वीरों में दिखती हैं, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं है। जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है।